सेलिंग के द्वारा हमारे जो सिविलियन को जो जो कैजुअलिटी पहुंचाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जो हमारा जो डिफेंस, खास करके जो ग्राउंड डिफेंस है, उसको एक्टिवेट करने का। तो अभी आज की जो बैठक हो रही है, मुझे लगता है कि इसमें जिस प्रकार से आपने तस्वीर का जो वर्णन किया, जो बॉडी लैंग्वेज दिखाया, मुझे लगता है कि जो स्क्रिप्टेड है उसी के आधार पर भारतीय सेना आगे बढ़ रही है और हमें इसमें जरूर सफलता मिलेगी। जी हर्षा जी। बिल्कुल, अब देखना होगा उस मुलाकात में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मेजर जनरल अनुज माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमें यहाँ पर फाइनेंशियल घात पहुंचाना पाकिस्तान को बेहद जरूरी है। आईएमएफ जो लगातार 11,000 करोड़ का फंड पाकिस्तान को देती है, अब उसको रोकने के लिए भी भारत लगातार मांग कर रहा है। क्या खामियाजा इसका पाकिस्तान पर रहेगा? हर्षा देखिए, मैं आपको एक तो मैं थोड़ा सा आधा सेकंड लूंगा, उसी फोटोग्राफ की बात करने की कोशिश करूंगा। उसमें दो चीजें और आपने देखी, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही बताया आपने, जो उनके चेहरे पर सेल्फ अश्योरेंस है, सेल्फ अश्योरेंस। और दूसरी बात, चारों सेनाध्यक्ष, सीडीएस और सेनाध्यक्ष, वो सब कॉम्बैट्स में हैं। कॉम्बैट फटीग का मतलब है कि जब आपका सेना का अध्यक्ष लड़ने के लिए तैयार बैठा है तो उसका कितना मनोबल के ऊपर असर पड़ेगा। ये पिक्चर जो है तमाम सेना के रैंक एंड फाइल में जाएगी और उनको जिस प्रकार का मोटिवेशन इस पिक्चर से मिलेगा, वो उसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकती। 4 दशक मैंने निकाले हैं फौज में, मुझे पता है इसका क्या असर होता है। दूसरी बात, जहां तक आपने सवाल पूछा है, देखिए, अगर जरा भी समझ है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में और अगर जरा भी वो किसी चीज को देख सकते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के क्षमा चाहूंगी, एक बेहद बड़ी खबर, स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा अब जेपी नड्डा करने वाले हैं। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी अहम बैठक बुला ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, यानी कि फाइनेंस की बैठक भी आज हो गई है, रक्षा मंत्रालय की बैठक भी हो गई, अब स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की भी बैठक बुलाई गई है। बैक टू बैक बेहद अहम बैठकें यहाँ पर की जा रही हैं। तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं उनको इंश्योर करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए जेपी नड्डा ने यह बैठक बुलाई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, जिनकी अहम बैठक, तमाम दिग्गज इसमें मौजूद। क्या कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जिस तरीके से हालात लगातार एस्केलेट हो रही हैं, अब अधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा कर रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, एक तो आप अपनी बात भी पूरी कीजिए, और जिस तरीके से आज बैक टू बैक बैठकों का दौर है, सभी सेक्टर्स में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, फाइनेंस हो, रक्षा हो, यहाँ पर बेहद अहम बैठकें बुलाई गई हैं। देखिए वर्षा, क्या होता है, पहले तो मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ इन्वॉल्वमेंट और उनका आतंकवाद को बढ़ावा देने का जो चीज है, वो इस पिछले 2-4 दिनों में बिल्कुल साफ उभर करके सामने आ चुकी है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज को कोई भी प्रमाण देने की आवश्यकता है। अगर उनमें जरा भी सेंस है तो वो इनको किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। और ये शायद ये खुशबू आ गई है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, और इसीलिए वो अपनी बैगिंग बॉल लेकर के बाकी दूसरी जगहों पर जा रहे हैं। अच्छा, अब जहां तक सवाल इन चीजों का, देखिए, एक चीज होती है, उसको बोलते हैं यूनियन वॉर बुक। हमने इसके बारे में कल भी बात करी थी। वो यूनियन वॉर बुक में सारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं कि जब युद्ध जैसे हालात देश में पैदा होंगे तो कौन सा डिपार्टमेंट क्या करेगा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस किस प्रकार से काम करेंगे, कहां पर कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, स्वास्थ्य विभाग क्या करेगा, स्वास्थ्य विभाग राज्य सरकारों के क्या करेंगे। इसी प्रकार से हर राज्य की वॉर बुक है। उस वॉर बुक में उन राज्य सरकारों के क्या क्या एक्टिविटीज रहेंगी, वो बिल्कुल पूरी तरह से चिन्हित है। हर सेक्टर की यहाँ पर अहम मुलाकात। इसी बीच एक और बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक खत्म हो गई है। सीडीएस तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक खत्म हुई, उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और तमाम वर्णन इस तस्वीर का आपके सामने किया। जो पॉजिटिव रिस्पांस इस तस्वीर का, हालांकि तनाव इस तस्वीर को देखने के बाद पाकिस्तान में खासा बढ़ने वाला है। सीडीएस तीनों सेना के प्रमुख, जिनके बीच में ये बैठक अब खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक, जो कि करीब 2 घंटे तक चली है। सेना प्रमुख ने ताजा हालात की जानकारी भी अब साझा कर दी है। रणनीति यहां पर बनाई गई है, क्या स्ट्रैटेजी अब अपनाई जाएगी, जिस तरीके से हमले लगातार एस्केलेट होते जा रहे हैं, उसके बाद ये बैठक अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। उसी बैठक से निकली ये तस्वीर, जो कि अपने आप में काफी कुछ बयां करती है। देखिए किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको सेंटर में दिखेंगे। उसके अलावा आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी, अमनप्रीत सिंह, वायुसेना के अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, रक्षा सचिव सीडीएस अनिल कुमार चौहान, ये तमाम दिग्गज इस तस्वीर में आपको नजर आएंगे।
चेहरे पर हल्की मुस्कान है, सेल्फ अश्योर्ड यहां पर नजर आ रही